नमस्कार। आज हमारी टीम आई हुई है सिंघिया प्रखंड में। सिंघिया प्रखंड के एक बारी पंचायत में अभी हम लोग हैं, जहां पे जीवेंद्र महतो जी मुखिया के कैंडिडेट हैं। मुखिया कैंडिडेट होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। इनसे परिचय जानते हैं, कब से ये समाज के बीच में अपना सेवा दे रहे हैं। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको चैनल के धन्यवाद करता हूं। और मैं जो है बहुत दिन से समाज की सेवा करता हूं और आगे करता रहूंगा। सामाजिक सेवा के साथ आप राजनीति में क्यों आए, इसके बारे में बड़ा दिलचस्प बात होता है। बहुत जगह पर लोग बोलते हैं कि हम एक समाज सेवा हैं और फिर राजनीति में आते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार बहुत होता है। इसके चक्कर में हमारे गांव के लोग बड़े बुजुर्ग बोले तुम आप खड़ा हो, आप पंचायत का बढ़िया विकास करोगे। इसी के चक्कर में हम पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। देखा जाता है पहले एक समय था जब जो है मुखिया कैंडिडेट जितने भी होते थे उनको उनके पंचायत के द्वारा चुना जाता है। आजकल भी देखा गया है, जब लोग समझदार होते गए हैं, जानकारी उनको होने लगी है, पढ़ लिख लिए हैं, तो जाके पंचायत का विकास लग रहा है अब संभव होगा। आपकी पंचायत में 7 निश्चय योजना का जो है वो किस तरह का रहा है विगत 5 साल में? क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री साहब का रहा है, और आप आते हैं तो इसको योजना को कैसे अपने पंचायत में लागू करेंगे, दोनों बात बताइए आप। जैसे कि जल नल योजना बड़े दुर्भाग्य की बात है जो हमारे पंचायत में जल नल की योजना जो मुखिया प्रत्याशी थे वो नहीं कर पाए। इसके लिए इसलिए सरकार को कदम उठाना पड़ा और ये जल नल की योजना काम पूरा हुआ, फिर भी ये पूरे तरह से सही नहीं हुआ है। इसलिए हम अगर जीत के आते हैं इसको सही से काम करेंगे, अपने पंचायत को विकास करेंगे। हमारे पंचायत में जो जल नल योजना है, जैसे नाला हमारे पंचायत में कहीं है, जीत के आएंगे तो 7 निश्चय योजना को आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे उसके ऊपर। 7 निश्चय के अलावा भी आजकल हम लोग जब ग्राउंड में जाते हैं, वैसे पूरे इंडिया का भी देखा जाए, आपके पंचायत में भी आधी आबादी होगी महिलाओं की। महिलाएं घर पे रहती है मोस्टली। बहुत ज़्यादा घर में भी तंगी, आजकल लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा तंगी हो गया है। बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है। सरकार सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम कर रही है। तो आप आएंगे तो महिलाओं को समाज में मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे? उनके रोजगार के लिए, उनको समानता के लिए कैसे आप जोड़ेंगे? क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। जैसे हमारे गांव में है वो बेरोजगार है, उनके लिए हम बैंक से जैसे लोन हुआ वो पास करवाएंगे और वो अपने छोटे छोटे धंधे करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे बैंक से लोन हो गया, वही सब लेकर दुकान अपना खोलेंगे, काम करेंगे आगे। इससे क्या होगा कि एक परिवार में अगर 2 लोग कमाने वाले हो जाते हैं तो परिवार जो होता है वो आर्थिक रूप से मजबूत भी होता है। ये जरूरी भी है, महिलाओं को भी अब आगे आना चाहिए क्योंकि खर्च भी बढ़ गया है। उसी तरह आजकल पंचायत में जब हम लोग देखते हैं, पंचायत हो किसी भी पंचायत में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं युवा लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नशा के सिस्टम में फंसते जा रहे हैं, नशे की हालात में पाए जाते हैं। तो उसके लिए आप अपने पंचायत में कैसे काम करेंगे? युवाओं के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रोजगार सृजन से कैसे उनको जोड़ेंगे? युवाओं के देख कर बहुत ही अफसोस होता है। अगर आज जनप्रतिनिधि चाहते तो युवाओं को रोजगार मिलता, मगर ऐसा भी किया नहीं। मैंने बैंकों द्वारा रिंग सिविल लगाना है, युवाओं के लिए काम करवाना है। को जो है सो बैंक को अपने पंचायत में लाके बैंक से युवाओं को कनेक्ट करके मुद्रा योजना से जोड़ के बहुत सारी सरकार की स्कीम है जिसमें जो है युवाओं को रोजगार के लिए ऋण मुहैया कराएंगे आप, ऋण शिविर लगा के, ऐसा ही आप? हाँ। आप एक चीज़ बताइए कि आजकल जो पंचायत स्तर पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मुख्यतः देखा जाता है कि जो पहले ग्राम स्वराज का जो सपना गांधी जी ने देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि आम सभा ग्राम सभा लगाकर ही एक पंचायत को विकास किया जा सकता है, पंचायत राज का विकास हो सकता है। लेकिन पंचायत में जो है आम सभा ग्राम सभा लगता नहीं है, वार्ड सभा लगता नहीं है। तो आप आएंगे तो क्या आप भ्रष्टाचार पर कमांड करने के लिए, रोकथाम के लिए समय समय पर आम सभा ग्राम सभा वार्ड सभा का आयोजन करेंगे? इस पर कुछ प्रकाश डालिए। हम आम सभा ग्राम सभा महीना में करवाएंगे और जो योजना होगा वो जनता तक पहुंचाएंगे। आम सभा ग्राम सभा योजनाओं
को आम सभा ग्राम सभा के द्वारा अगर आप पटल पे रख देते हैं जनताओं के बीच में, तो वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। आप जीतने के बाद जो है तुरंत अपने पंचायत में कौन सा काम करेंगे जो आपको लगता है कि बहुत प्राथमिक स्तर पे यहाँ पे ज़रूरी है, जैसे शिक्षाओं के लिए, लड़कियों के लिए +2 तक का हाई स्कूल हो, या फिर पुस्तकालय की बात हो, जल निकासी की बात हो, क्योंकि जल जमाव अभी बहुत 2 साल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, जल जमाव की समस्या आ गई है, तो जिसके निकासी के लिए, जल निकासी की समस्याओं के लिए, शिक्षा के लिए +2 हाई स्कूल, कॉलेज वगैरह, आप अपने पंचायत में इस सब पे कैसे काम करेंगे? और 5 ऐसा मुख्य काम बताइए जो आप जीतने के बाद अपने पंचायत में करेंगे। हमारे पंचायत में जैसे जल जमाव का बहुत अथी है, तो इसके लिए हम नाला बनवाएंगे। जैसे शिक्षा में बहुत कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। और आवास योजना जैसे है, उसमें हम घूस नहीं लेंगे, जैसे सब लेते हैं वो काम हम नहीं करेंगे। और जो होगा वो हम पूरे ढंग से भी करेंगे काम। आपके आपके पंचायत में जो है +2 हाई स्कूल है, लेकिन बहुत बार सुने हैं कि आपकी पंचायत में जो स्कूल है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो क्या आप अपने पंचायत में जो है स्कूल की, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा कदम है अपने पंचायत को मजबूत बनाने के लिए, तो क्या आप इस काम को, शिक्षा के लिए कुछ करेंगे? इसके लिए हम शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे से हम ध्यान देंगे और वो सही रहेगा, सही से चलेगा शिक्षा। आप अपने जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जनता मालिक, हमारा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, जिस पे 4 नंबर पे है। आप लोग आशीर्वाद देने की कृपा करें और सही प्रत्याशी चुनें।